सादर प्रणाम सर। बहुत बहुत प्रणाम शुभम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इंदु शेखर सर, डॉक्टर इंदु शेखर तत्पुरुष जी हम लोगों के बीच आ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सर सादर प्रणाम, आपका बहुत बहुत लोक पहल के मंच पर नमस्कार। अभिनंदन। नमस्कार, आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज जी बहुत स्पष्ट आ रही है सर, बहुत ठीक स्पष्ट है। आवाज। जी जी, नमस्ते। जी सर सादर प्रणाम आपको, लोक पहल प्रणाम। पर आपका अभिनंदन। चीन से आभासी मंच पर जुड़ चुके हैं डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी। काशी से हमारे जुड़ चुके हैं डॉक्टर शुभम जी, जो शिक्षा मंडल से हैं। हमारे लोक पहल के संयोजक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत ही वरिष्ठ स्वयंसेवक और स्वदेशी जागरण मंच पूर्वी उत्तर प्रदेश के विचार प्रमुख, पूर्वी क्षेत्र में सर काशी है, अवध है, गोरक्ष है, गोरक्ष। और हाँ गोरक्ष और कानपुर प्रांत, ये चार प्रांतों से तो डॉक्टर विजय सिंह सर हम लोगों के बीच जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आप लोग पहल के संयोजक भी हैं और प्रयाग में लगभग आपकी संघ आयु 40 वर्ष से अधिक है और संघ के विभिन्न दायित्वों पर भी का आपने निर्वहन किया है। साथ ही वर्तमान समय में पूर्वी क्षेत्र के बौद्धिक प्रमुख हैं स्वदेशी जागरण मंच, और इस लोक पहल को निरंतर गति प्रदान करने, और लोक पहल से आपका ये सौभाग्य रहा है कि पूज्य रज्जू भैया का स्नेह और आशीर्वाद आप लोगों को अपने बहुत युवा दिनों में मिला है। आपने देखा है, संवाद किया है, और उनके परम प्रिय शिष्यों में से प्रोफेसर नरेंद्र सिंह गौर सर का आपका बड़ा सानिध्य है, और संघ विचार परिवार के जितने लोग हैं उनसे आपकी बड़ी आत्मीयता है, और आपने संघ के स्वयं सेवक नहीं है, आपके हृदय में संघ बसता है। और इसीलिए यह अनवरत प्रयास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा 2.5 वर्ष से अधिक व्यतीत हो गए हैं, लगभग 3 वर्ष हो रहे हैं जब से तब से यह लोक पहल। और जैसा कि सर मैंने आपको बताया था, लोक पहल की अपनी वेबसाइट है, लोक पहल का अपना एक ऐप है, और हमारे 5 सांस्कृतिक अधिष्ठान आपके लैपटॉप पर भी दिखाई दे रहे हैं और मुझे भी दिखाई दे रहे हैं जो लैपटॉप से लोग जुड़े हुए हैं। ब्रह्मलीन महंत पूज्य अवैधनाथ जी, पूज्य अशोक जी सिंघल, और संघ के चतुर्थ संघ चालक पूज्य राजेंद्र सिंह, उपाख्यान रज्जू भैया जी, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, और एकात्म मानववाद के प्रणेता प्रतिष्ठापक विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय लोक पहल के हमारे सैद्धांतिक अधिष्ठान हैं। और लोक पहल इन्हीं पंच महाभूतों को, इन्हीं सांस्कृतिक अधिष्ठानों को लेके निरंतर अपनी यात्रा को बनाए हुए है। और इस लोक पहल का मूल उद्देश्य उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना, इस और जो जनता की समस्याएं हैं, जो जन संवेदना के विषय हैं, उसे हम सत्ता प्रतिष्ठान की ओर इस लोक पहल के माध्यम से हम ले जाते हैं। लोक पहल का यही उद्देश्य है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद की धारा निरंतर प्रज्वलित होती रहे, और यह 21वीं शताब्दी का जो 2 दशक का दूसरा कालखंड है, दशक के दूसरे कालखंड में लगातार हम राष्ट्र के लिए याज्ञिक अनुष्ठान कर रहे हैं, हम राष्ट्रवाद को निरंतर नई चेतना और धार देने का प्रयास कर रहे हैं। और आज इसी कड़ी में हम लोगों के बीच अत्यंत राष्ट्रवाद पर और राष्ट्रीय चिंतन पर एक बहुत बड़े विमर्श के रूप में आपका नाम है, और आपने एक अद्भुत पुस्तक की संरचना की है। उस पुस्तक का सौभाग्य है, आपको मैं बहुत बहुत आत्मिक आभार प्रस्तुत करूंगा
कि आपने पुस्तक हमें पीडीएफ के रूप में उपलब्ध कराई है, हिंदुत्व एक विमर्श। इसका एक एक शब्द और इसकी जो मीमांसा है वो अद्वितीय है। जो सनातन की व्याख्या है, हिंदुत्व की प्रतिस्थापना है, वह अद्भुत है और अपूर्व है। और इसी हिंदुत्व के विमर्श की, इसकी वास्तविकता को, इसके सत्य को, सत्य की अभिव्यक्ति, चाहे सत्य कड़वा हो अथवा सत्य उदार हो, उसकी सशक्त अभिव्यक्ति होनी चाहिए। और इसी पर यह विमर्श है। विमर्श का संरेख की जो पद्धति है वह ऐतिहासिक है। इतिहास, क्योंकि अगर हम इस देश पर विमर्श करेंगे, इस देश की चर्चा करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हम विमर्श को हम ऐतिहासिक संरेख में ही लेके चलेंगे, क्योंकि इतिहास के बिना इस देश की सभ्यता और संस्कृति का संज्ञान नहीं होता है। और जो देश अपने अतीत पर गर्व करता है, अपनी अतीत से प्रेरणा लेता है और अपनी अतीत की शल्य क्रिया करता है, अपनी अतीत की मीमांसा और विवेचना करता है, वही भविष्य का निर्धारण कर सकता है और वर्तमान की विकृतियों का समाधान कर सकता है। और आपकी यह पुस्तक इसी दिशा में एक बहुत सकारात्मक हस्तक्षेप है और इसकी विस्तृत विवेचना करता है। और हिंदुत्व में जैसे हाथी पांव में आकर के समस्त जानवरों के पांव समाहित हो जाते हैं, वो सब जैसे दंड नीति में आकर समस्त नीतियां समाहित हो जाती हैं, वैसे ही हिंदुत्व में समस्त भारतीयता का तत्व समाहित हो जाता है। हिंदुत्व के बिना हम भारतीयता की कल्पना नहीं कर सकते। आपने इस पुस्तक में जो अध्याय बनाए हैं उनका भी अपना विशेष दीर्घकालिक और अल्पकालिक महत्व है। ये शाश्वत महत्व के हैं, जैसे भारतीयता की अवधारणा, राष्ट्रबोध, संस्कृति और साहित्य, भारतीयता और आध्यात्म, आध्यात्म और धर्म। इसका सूक्ष्म जो अंतर है, आध्यात्म सूक्ष्म है और धर्म स्थूल है। हम उपासना करते हैं, हम पाषाण पर भी जलाभिषेक करते हैं, यह हमारा धर्म है। लेकिन उस पाषाण पर जलाभिषेक करने से हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाती है, ये हमारा आध्यात्म है। तो स्थूल और सूक्ष्म का जो समन्वय है वह अद्भुत संतुलन आपके इस पुस्तक में आया है। क्या भारत एक राष्ट्र है? इस पर विस्तृत विमर्श आपने इस पुस्तक में किया है। जो पाश्चात्य का राष्ट्र है वो नेशनल स्टेट का राष्ट्र है, जो 16वीं और 17वीं शताब्दी में आता है, लेकिन भारत चिरकाल से राष्ट्र रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। आपने सामाजिक संस्कृति और हमारी जो पुरातन संस्कृति, शाश्वत संस्कृति है, उसके समीकरण को भी आपने स्थापित किया है। भाषा के प्रश्न पर आपका जो अकाट्य तर्क है, हमें सबसे आकर्षित किया इसमें भाषा के विमर्श को। भाषा के प्रश्न को आपने इतने सूक्ष्मता से कि भाषा का क्या महत्व है और वो भारतीयता को किस तरह अवधारित करता है, किस तरह निर्धारित करता है। और हमारी एक भाषा निश्चित रूप से अपनी आकृति और स्वरूप इस धरती पर ग्रहण करनी चाहिए। जिसकी अपनी भाषा नहीं है, उसकी अपनी विशिष्टता और उसकी पहचान नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आपने इन सारे महत्वपूर्ण विषयों को अभी तो आपने, चूंकि आप एक यशस्वी साहित्यकार हैं, राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रहे हैं, एक यशस्वी कवि हैं और कवि संवेदना की सूक्ष्मता का दर्शन करता है। हम लोग तो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हमारी पैठ, हमारी समालोच्य दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती है, लेकिन आपकी जो दृष्टि है वो पहुंचती है संवेदना से भारत की चेतना के निर्माण तक। आपने आधुनिक भारत का राष्ट्र पुरुष, एक आपका आख्यान, एक अध्याय गुरु जी पर है, वो लगता है दृष्टि और दर्शन के उनके जो 12 भाग हैं उसका सार तत्व आपने समाहित कर दिया है। लेकिन आकृष्ट करता है आपका हिंदुत्व और भारतीयता का जो समीकरण है, कैसे हिंदुत्व और भारतीयता एक दूसरे की पहचान बन जाती है। ऐतिहासिकता का अन्वेषण करते हुए, इतिहास का नीर छीर करते हुए आपने प्रतिस्थापित किया है कि अगर भारत की हम चर्चा करते हैं तो भारत और हिंदुत्व एक दूसरे का पर्याय है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुत्व शब्द की परिचर्चा हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में नहीं है, लेकिन तैत्तरीय उपनिषद में और एक दो और संहिताओं में ही स्पष्टता हिंदुत्व शब्द का उल्लेख भी है। हम लोगों को संस्कृत नहीं आता है,
लेकिन रामभद्राचार्य ने अपने एक प्रवचन में ये बताया था कि हिंदुत्व शब्द का स्पष्टतः उल्लेख हमारे शास्त्रों में है, और इस चीज का भी आपने प्रकारांतर से इस तथ्य को भी छुआ है कि हिंदुत्व किस तरह भारत की आत्मा है। हिंदुत्व को समझना माने भारत की आत्मा का स्पर्श करना है। हिंदुत्व माने भारत की आत्मा का आत्म प्रकाश है, ऋषियों का ज्ञान है। वेद से लेके वेद ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, जिसे हम वेदांत कहते हैं, तो वेदों से लेके वेदांत तक की जो ज्ञान की गंगा है, उसमें आपने लगभग हर अध्याय आपका स्पर्श कर रहा है। कहीं भी वह वेद पुराण, भारत का गौरवशाली अतीत, भारत की और उस अतीत की वैज्ञानिकता, उसका सांस्कृतिक अधिष्ठान, आपने एक स्थान पर लिखा है कि भारत ही वह एक राष्ट्र है जो यह कह सकता है गर्व से कि वो जो पहले से उसकी सभ्यता और संस्कृति है वह आज भी जीवित है, वह जीवंत स्वरूप में है। आपने लिखा अपने प्रारंभिक अपनी आमुख में ही लिखा है, और आमुख में लिखा कि भारतीय संस्कृति को ही यह गौरव प्राप्त है कि उसकी जीवंतता प्रत्येक प्रत्येक पक्ष में, चाहे विपक्ष, चाहे वो विचार का पक्ष है, बौद्धिकता का पक्ष है, आर्थिकता का पक्ष है, सामाजिकता का पक्ष है, वह जागृत विवेक हमें स्पष्टतः हर जगह दिखाई देता है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और लोक पहल की अपनी एक सामान्य परंपरा है कि हम अपने अतिथि का परिचय कराते हैं, और इसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं शिक्षा मंडल के जो आयाम प्रमुख हैं, श्रीमान शुभम जी को। शुभम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आज के इस विचारशाला में डॉक्टर इंदुशेखर तत्पुरुष जी का, जो कि आज के विचारशाला का विषय है हिंदुत्व एक विमर्श, में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं सर आपका। मैं अपने श्रोतागणों से आपके साहित्यिक एवं सामाजिक क्षेत्र में किए गए योगदानों का परिचय कराना चाहूंगा। सर, आप राजस्थान साहित्यिक अकादमी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, जो कि एक राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पद रहा है, इसको आपने सुशोभित किया हुआ है। इसके साथ ही आप एक उत्तम कवि, निबंधकार, आलोचना एवं उत्कृष्ट संपादक हैं। आपकी रचनाओं में आम जन सरोकारों के बिंदुओं, समस्याओं एवं राष्ट्रीय प्रेम के साथ ही राष्ट्रीय भाव को देखने को मिलता है। सर, आपने अपने शब्दों एवं रचनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए जो जन संचार के माध्यमों का प्रयोग किया है, उनमें मूलतः पांचजन्य, राष्ट्र धर्म, साहित्य भारती, साहित्य अमृत, जनसत्ता, दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिकाएं जैसी पत्र पत्रिकाएं शामिल हैं। आपकी काव्य रचनाएं खिली धूप में बारिश और पीठ पर आंख, ये दोनों रचनाएं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान एवं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में भी शामिल है, जो बताता है कि सर, आप बाल मन के साथ ही साथ युवा भावों को छूने वाली रचनाएं लिखते हैं। काव्य कुशलता के अलावा आपके अन्य क्षेत्रों में योगदान को देखा जाए तो आपने राष्ट्र प्रेम, जनशक्ति के जैसे विषयों पर 100 से भी अधिक आलेख प्रकाशित किए हैं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में। आपकी कुछ आलेख एवं रचनाएं जो कि निम्नवत हैं: हिंदुत्व एक विमर्श, जो आज का हमारा विषय का भी विचार विमर्श का भी विषय रहा है, महर्षि मनीष दीनदयाल, राष्ट्रबोध, संस्कृति एवं साहित्य, अर्थ आयाम, दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक बिंदुओं का जो कि एक संकलन है, उसी के साथ ही जगत गुरु शंकराचार्य, एवं आपने अपनी लेखकीय सहभागिता भी दी है एक पुस्तक में, दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय। आपकी प्रमुख संपादकीय पत्रिकाएं भी हैं जिसमें आपने संपादन का कार्य किया है एवं राष्ट्र गौरव को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया है। उनका मैं उद्धरण प्रस्तुत करना चाहूंगा अपने श्रोतागणों के लिए। इसमें पहली पत्रिका है साहित्य परिक्रमा, जो कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद की पत्रिका है। दूसरी पत्रिका है मधुमती, जो कि राजस्थान साहित्यिक अकादमी की पत्रिका है। इसी के साथ ही सर, आपने 11 से भी ज्यादा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों एवं सम्मानों को ग्रहित किया है, जो कि हिंदी साहित्य के लिए एक बहुत बड़ा विषय है, जिसमें मूलतः पंडित भवानी प्रसाद मिश्र अखिल भारतीय कविता पुरस्कार है, कन्हैयालाल सेठिया सम्मान विचार मंच कोलकाता है, पंडित ब्रजलाल द्विवेदी साहित्य पत्रकारिता सम्मान नई दिल्ली है, सुमनेश जोशी कविता पुरस्कार राजस्थान साहित्य अकादमी की पुरस्कार आपने ग्रहित किया है सर।
पंडित प्रताप नारायण मिश्र युवा साहित्यकार सम्मान, जो कि भाऊराव देवरस सेवा संस्थान लखनऊ द्वारा दिया जाता है, उसको आपने ग्रहित किया है। सहस्त्राब्दी हिंदी सेवी सम्मान नई दिल्ली को आपने ग्रहित किया है। चंद्रदेव शर्मा संस्कृति पुरस्कार, साहित्य श्री सम्मान भारतेंदु समिति कोटा द्वारा आपको प्रदान है। सम्मान पत्र हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज, साहित्यकार सम्मान मित्र परिषद गंगापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्यिक सम्मान जैसे सम्मानों को आपने सुशोभित किया है सर। शुभम जी इसे छोटा कर सकते हैं क्या थोड़ा? बस मैं अपने आखिर उसमें हूँ। और आपकी संस्थागत सदस्यताओं में आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, अखिल भारतीय साहित्यिक परिषद, साथ ही साथ आप विभिन्न संस्थाएं जैसे हिंदी सलाहकार समिति भारत सरकार में भी सदस्य हैं, एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान नई दिल्ली में भी सदस्य हैं। आप संपादक गणों में पाथेय संस्थान जयपुर में है, और साथ ही साथ आप भारतीय संस्कृति संसद कोलकाता में है। आपकी अगर साहित्यिक क्षेत्र में सहभागिता की बात की जाए तो आप चतुर्थ हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क 2007 में सम्मिलित थे, और 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी 2023 में भी आपने अपनी शिरकत प्रस्तुत की है। इसी के साथ इस विचारशाला के मंच में मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सर आपको समर्पित। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद शुभम जी, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुत किया और सर के पास समय भी कम है। अब ये है डॉक्टर विवेक मणि जी। डॉक्टर विवेक मणि जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? अब मैं सर को सीधे आमंत्रित करता हूं आज के आख्यान के लिए। जी जी सर। लोक पहल के इस पटल पर उपस्थित सभी सहभागियों को मेरा सादर प्रणाम अभिवादन, जिसमें विशेष रूप से बंधुवर विवेक मणि जी, अखिलेश जी जो यहाँ अभी इसका संयोजन कर रहे हैं, विजय सिंह जी और शुभम जिन्होंने अपने हिसाब से मेरा परिचय दिया, और सभी वर्तमान में जुड़े हुए और भावी रूप से भविष्य में जो भी इसके श्रोता और दर्शक होंगे, उन सभी को मेरा पुनः अभिवादन। और मैं सर्वप्रथम इस लोक पहल के इन सुधी और कर्मशील संयोजकों का भी कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे इस विषय पर अपनी बात रखने का यहाँ अवसर दिया। जैसा कि लोक पहल की परंपरा रही है, राष्ट्र और संस्कृति को लेकर जो अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, हमारी दैनिक बहस में शामिल होने वाले मुद्दे हैं, और दूर तक राष्ट्रीय जीवन की दिशा को निर्धारित करने वाले मुद्दे हैं, उन पर यह एक संवाद पिछले वर्षों से निरंतर आयोजित कर रहे हैं। विवेक मणि जी ने पहले भी एकाधिक बार, उनकी इच्छा थी और मेरी भी इच्छा थी, लेकिन चूंकि अनिवार्यता है, यह रविवार को होता है और ऐसा बहुत कम होता है कि रविवार रिक्त रहे, पहले से तय रहते हैं, तो आज मुझे यह संयोग मिला। और रोचक संयोग यह है कि इसका विषय है हिंदुत्व एक विमर्श। अब एक दृष्टि से देखें तो यह विषय भी है और वस्तु भी है। जैसा कि अखिलेश जी ने चर्चा की और मेरे बहुत से मित्रों को जानकारी है कि इसी शीर्षक से मेरी एक पुस्तक पिछले दिनों आई, प्रकाशित हुई, पढ़ी गई, उस पर चर्चाएं हुई, चर्चित रही। और यह एक अपने आप में विषय है, हिंदुत्व एक विमर्श, जो कि
इन दिनों बहुत अधिक रूप से चर्चा में है, चाहे वे अपने आरंभ से हिंदुत्व को लेकर, जिन्होंने ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने हिंदुत्व को हमारे समाज में संस्थापित पुनर्स्थापित करने के लिए, सुप्रतिष्ठित पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए अपना जीवन लगा दिया है, ऐसे भी हैं। और ऐसे भी जो इसका विरोध करते रहे लंबे समय तक, किंतु अब कुछ विशेष परिस्थितियां, अनुकूल स्थितियां या भावांतरण के कारण वे अब इस विषय पर लौटे हैं। तो यह संयोग है कि यह विषय भी है और वस्तु भी है, पुस्तक के रूप में यह वस्तु है और हमारे समकालीन चिंतन के रूप में यह विषय है। तो मुझे भारतीय दर्शन का एक सुंदर पद, जो पदावली वैशेषिक दर्शन में आती है, आधार और आधेय की, कि वही आधार है और वही आधेय है। आधार और आधारी का ऐसा जो संबंध होता है समवाय संबंध में, तो हिंदुत्व एक विमर्श आधार भी है और उसका आधेय भी है। बहुत आज की शब्दावली में कहें तो कंटेंट भी वही है और कंटेनर भी वही। और संयोग से कंटेंट और कंटेनर दोनों इस तरह से एक में एक हैं कि मैं प्रयास ये करूंगा इस संवाद में कि कुछ में उस पुस्तक के अनुसार कुछ चर्चा करूंगा, कुछ जो समकालीन मुद्दे हिंदुत्व को लेकर आज हमारे विचार में हैं, विमर्श का केंद्र बने हुए, उन पर चर्चा करें। जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो मोटे तौर पर 3 मत पूरे देश भर में आते हैं सामने। पहला मत है, पहला विचार है कि भारत एक सेकुलर देश है, राष्ट्र है, नेशन है, और सेकुलर का अर्थ धर्मनिरपेक्ष है। तो हिंदुत्व की बात करना यह सेकुलर स्टेट के अनुकूल नहीं है और यह हिंदुत्व की बात करना सांप्रदायिकता है, यह एक प्रकार का मत है। इसके बिल्कुल विपरीत एक मत है जो समाज में बहुत वह भी प्रतिष्ठित है और बहुत से लोग उस पर विचार व्यक्त करते हैं कि हजारों वर्षों से हिंदुओं का यह राष्ट्र रहा है, विश्व में एकमात्र ऐसा राष्ट्र जहां हिंदू धर्म फैला, पनपा, विशेष आयामों के साथ यहाँ प्रवर्तित हुआ और अनेक स्थानों पर इसकी शाखाएं फैली, वह एकमात्र यह देश है। अतः यह हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए और भारत का हिंदू राष्ट्र न होना, भारत का हिंदू राष्ट्र घोषित न होना, यह बहुसंख्यक हिंदुओं का अपमान है। एक उसके बिल्कुल विपरीत यह मत। किंतु हिंदू राष्ट्र को लेकर एक तीसरा मत भी है। वह तीसरा मत यह कहता है, हिंदुत्व को लेकर जो तीसरा मत है, कि भारत सनातन हिंदू राष्ट्र है। यह कल भी हिंदू राष्ट्र था। जब हम घोर पराभव के काल में थे, जब तलवार के बल पर हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, जजिया कर लगाया जा रहा था, तब भी यह हिंदू राष्ट्र था। आज जब बहुसंख्यक हिंदू अपने मन के अनुसार अपनी उपासना पद्धति, अपने जीवनचर्या निभा रहे हैं, तब भी हिंदू राष्ट्र है। यह सनातन हिंदू राष्ट्र रहा है और आगे भी हिंदू राष्ट्र है। ये प्रमुख 3 मत हैं और इन तीनों में एक विचित्र संबंध ये है कि जो पहले 2 मत मैंने बताए, जो परस्पर अत्यंत विरोधी ध्रुवों पर है, कि भारत में हिंदू राष्ट्र की बात करना सांप्रदायिकता है और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित न करना हिंदुओं का अपमान है, ये दोनों एक दूसरे के चरम विरोधी होते हुए भी एक दृष्टि में ये दोनों समान है।
इन दोनों से भिन्न एक तीसरा मत जिसकी मैंने बात की कि भारत सनातन हिंदू राष्ट्र है, इसके पीछे हमारी राष्ट्र की परिकल्पना क्या है? क्या हम राष्ट्र का मापदंड राजनैतिक दृष्टि से मानते हैं, अथवा हम राष्ट्र का पैमाना मापदंड संस्कृति से मानते हैं? इसीलिए जो आरंभिक दो मत मैंने कहा, जो दोनों घोर विरोधी हैं, दोनों ही, लेकिन उनमें समानता यह है कि वे राष्ट्रीयता या राष्ट्रत्व का जो मापदंड है वह राजनीतिक दृष्टि से मानते हैं। और इसलिए जो ये कहते हैं कि भारत सेक्युलर स्टेट है, इसलिए हिंदू राष्ट्र नहीं कहना चाहिए, वे भी राजनीतिक राष्ट्रवाद के अनुगामी हैं, जो पिछले 2-3 शताब्दियों में पूरे विश्व भर में प्रचलित हुए, प्रसारित हुए। और वहां राष्ट्र का अर्थ केवल इतना है कि एक वैश्विक संगठन ने जिन जिन भूखंडों को राष्ट्रीयता का पट्टा जारी कर दिया संयुक्त राष्ट्र संघ ने, वे राष्ट्र हैं और उनकी राजनीतिक अस्मिता या उनके राजनीतिक स्टेटस के कारण वे स्वतंत्र राष्ट्र हैं और राष्ट्रीयता और राजनीतिक स्थिति के कारण परिभाषित होती है। इसलिए जब कोई ये कहता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए अथवा भारत और हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, इसका मतलब उसकी दृष्टि में राष्ट्रीयता का अर्थ केवल राजनीतिक राष्ट्रवाद है कि सत्ता के आधार पर राष्ट्र की कल्पना। किंतु मैंने जिस तीसरे मत की बात कही वह है सनातन राष्ट्र भारत को मानता है। और इसीलिए यद्यपि अखिलेश जी ने भी चर्चा में कहा और अक्सर हमारे मित्र कहते हैं, बार बार राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो मेरा एक अध्याय इस पुस्तक में भी है और पहले भी मैं इस बात की चर्चा करता रहा हूं कि हम राष्ट्रवाद शब्द, वाद शब्द एक अनुकरणात्मक शब्द है नेशनलिज्म के अर्थ में हमने किया। वस्तुतः हम राष्ट्रबोध को जीते हैं, राष्ट्र भाव को जीते हैं, राष्ट्रीयता को जीते हैं। राष्ट्र वादातीत है, न ये वाद है न इसका प्रतिवाद है। राष्ट्र तो एक भावना है, एक स्थिति है, मनस्थिति है जो संस्कृति से निर्धारित होती है। इसलिए बेहतर होगा, उचित होगा कि हम राष्ट्रवाद के स्थान पर राष्ट्रबोध का प्रयोग करें और यह आगामी विमर्श में यही होना चाहिए। और इसी से संबंधित बात प्रसंगांतर प्रतीत होती है किंतु है नहीं, आगे भी हमारे विमर्श में आएगी। जो दीनदयाल उपाध्याय जी के संदर्भ में बात कही, एकात्म मानववाद, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी और अध्येता जानते हैं कि आरंभ में राष्ट्र एकात्म मानववाद कहा गया उसको, दीनदयाल जी ने स्वयं लेख लिखे, लेकिन बाद में उन्होंने स्वयं लिखा कि वाद कहें या दर्शन कहें, चूंकि वाद शब्द प्रचलन में था, व्यक्तिवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, अस्तित्ववाद, मानववाद, तो उसके अनुकरण में एक सर्वसाधारण को, प्रारंभिक विद्यार्थी को एक वाद की भाषा में समझ में आता है, इसलिए एक एकात्मवाद शब्द का प्रयोग किया। किंतु कालांतर में न केवल दीनदयाल जी ने, बाद में उनके अनुवर्तियों ने भी, उनके अनुयायियों ने या हम जैसे जो उनके पाठक हैं, उन्होंने एकात्म मानव दर्शन शब्द को अपनाया, क्योंकि वाद का जो अवधारणा कंसेप्ट है। चलिए, तो यह एक बात रही इससे जुड़ी हुई। तो यह जो राष्ट्रबोध है, यह भारत का, जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो यह हिंदुत्व ही भारत की राष्ट्रीयता है। और इसलिए यह बात किसी मत, संप्रदाय या किसी मजहब या रिलीजन से किस तरह से अलग है, इसको हम थोड़ा सा देखें। हिंदू शब्द का प्रयोग करते ही कुछ समानांतर चीजें हमारे मस्तिष्क में अपने आप पैदा हो जाती है। मुस्लिम एक विचार आता है, सिख एक विचार आता, ईसाई एक विचार आता, जैन, बौद्ध, ये एक कुछ ऐसी
परिभाषाएं हैं, कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो समांतर रूप से हमारे मस्तिष्क में आती है, क्योंकि हम जिन चीजों की तुलना के साथ किसी वस्तु को, किसी विचार को, किसी अवधारणा को देखने का एक अभ्यास बन जाता है, एक संस्कार बन जाता है, एक प्रचलन हो जाता है, फैशन हो जाता है, हम उसी अर्थ में देखते। बहुत से ऐसे उदाहरण जो इन विषयों पर पढ़ते रहते हैं उनके ध्यान में है कि हिंदू शब्द का प्रयोग 18वीं शताब्दी तक और 19वीं शताब्दी तक पूरे देशवासियों के अर्थ में होता था, पूरे देशवासियों के अर्थ में हुआ भी है। एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण सर सैयद का दिया जाता है, सैयद अहमद का। यद्यपि बाद में वे अपनी इस धारणा से हट गए, लेकिन 1983, क्षमा करें, 1883 या 84 का उनका एक लाहौर का वक्तव्य है, जिसमें वे कहते हैं, और जिसका उल्लेख राजेंद्र प्रसाद ने, भारत के राष्ट्रपति रहे राजेंद्र प्रसाद ने पंडित भारत में लिखा है, किया है। उसमें वे शिकायत करते हैं कि आपने मुझे हिंदू क्यों नहीं कहा, और इसका उद्धरण शेषाद्री जी ने अपनी पुस्तक और देश बट गया में भी दिया है, और उसमें उनकी शिकायत है कि आपने मुझे हिंदू शब्द से क्यों नहीं कहा, केवल हिंदू और मुस्लिम अलग अलग क्यों कहा गया। जबकि वे कहते हैं, मैं उद्धरण पढ़ के सुनाता हूं, जिस हिंदू शब्द का आप लोगों ने प्रयोग किया वह मेरी समझ में ठीक नहीं है। हिंदुस्तान का प्रत्येक निवासी अपने को हिंदू कह सकता है। मुझे खेद है कि आप लोग मुझे हिंदू नहीं समझते, हालांकि मैं भी हिंदुस्तान का ही निवासी हूं। यह 1884 लाहौर का वक्तव्य है सैयद अहमद का, और जिसे राजेंद्र प्रसाद ने अपनी पुस्तक में उद्धृत किया। लेकिन एक रोचक चीज मुझे मिली जब मैंने कार्ल मार्क्स के दास कैपिटल के कुछ अंश इधर उधर पढ़े। मार्क्स खुद पूरे भारतवासियों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग करता है, और अनेक उदाहरण ऐसे मिले मुझे जहां वे हिंदुओं के लिए मार्क्स पूरे भारतवासियों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं। दास कैपिटल के प्रथम खंड में अंग्रेजों की लूट का वर्णन करते हुए वे पूरे भारतवासियों के लिए लिखते हैं हिंदू शब्द। इसी तरह वे डानियल सन को एक पत्र उन्होंने लिखा था, और उस पत्र में भी उन्होंने यूजलेस टू द हिंदूज करके लिखा, वो पूरे भारतवासियों के लिए। और फिर एक द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस जो उनकी एक किताब है, उसमें भी ये उद्धरण मैंने डॉक्टर रामविलास शर्मा की पुस्तक, जो बड़ी प्रसिद्ध उनकी पुस्तक है भारतीय इतिहास और ऐतिहासिक भौतिकवाद, उससे मैंने उद्धरण। कहने का आशय यह है कि हिंदू शब्द भारतीय राष्ट्रीयता को पूरी तरह व्यक्त करता था, और न केवल भारत में व्यक्त करता था, न केवल भारत के अध्येताओं के लिए व्यक्त करता था, विश्व भर में यह मान्यता रही। तो ऐसी स्थिति में जब राष्ट्र की बात होती है, भारत की राष्ट्रीयता की बात होती है, तो वह हिंदू राष्ट्रीयता शब्द जिसका प्रयोग किया जाता है वह राजनीतिक राष्ट्रीयता नहीं है जो हमने 1847 में स्वाधीन हुए हम और हमने हस्तगत की। वह हमारी सनातन काल से चली आ रही राष्ट्रीयता है। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि हम भारत हिंदू राष्ट्र है, या भारत में हिंदुत्व ही राष्ट्रीयता है, या हिंदू राष्ट्र की विवेचना क्या है, तो उसका मुस्लिम राष्ट्र, मुस्लिम समुदाय, ईसाई समुदाय, इनसे कोई वैर या कोई विरोध या कोई उसकी समांतरता नहीं है। वह एक भारत की सनातन पहचान को अभिव्यक्त करता है। अभी हिंदुत्व को लेकर बहुत से विमर्श इन दिनों हुए हैं पिछले वर्षों में, लेकिन हमारे मित्रों को ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि जब देश, पूरे देश में भारतीय स्वतंत्रता
संग्राम की तैयारियां चल रही थी, लड़ा जा रहा था, तब भी इस शब्द पर बहुत विवाद हुआ था। और कुछ लोगों ने हिंदू शब्द की अवमानना की दृष्टि से, उसके अर्थ को नीचा दिखाने की दृष्टि से अरबी शब्द को इसका उद्धरण दिया। हिंदू शब्द सिंधु से बना है, ये एक भ्रम पैदा हुआ। इस पर मैं आऊंगा। कुछ शास्त्रों के आधार पर भ्रम पैदा हुआ कि सिंधु से हिंदू बना है, और यह भी कि अरबी शब्दकोश में हिंदू शब्द का अर्थ बड़ा अपमानजनक दिया गया है, यह सब हुआ। और यह कि हिंदी, जिसको हिंदी कहा जाता है, हिंदी भाषा कहा जाता है, ये तो स्वयं में अरबी शब्द है। और इस तरह से आ, उस पर एक आक्षेप करने का प्रयास किया गया। और जब इस तरह की बातें आज हमारे मित्र कहते हैं, और बड़े ऐसा कहते हैं कि जैसे उनने कोई नया अध्ययन किया है, वे दरअसल पुराना पढ़ते नहीं, अध्ययनशीलता से उनको परहेज है, और वे एक नैरेटिव सेट करने में वो अभी भी गुलाम वंश को ढो रहे हैं। आपको ऐसे टीवी डिबेट में बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे, हिंदू शब्द गलत व्याख्याएं। मित्रों, 1906 में सरस्वती का जून अंक, उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक बहुत महत्वपूर्ण लेख लिखा, हिंदू शब्द की व्युत्पत्ति। 1906 को लगभग 120 वर्ष हो गए, और 120 वर्ष पुराने इस लेख में भी वे इस लेख का आधार, बंगला में कोई एक लेख लिखा गया था 1904 में हिंदुत्व शब्द को लेकर, उसका आधार लेते हुए लेख लिखते हैं। यानी कि ये उससे भी पहले विमर्श जाता है, और उसमें वे फारसी भाषा के आधार पर 5000 वर्ष से भी पूर्व ले जाकर हंदस शब्द की खोज बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं, और उस शब्द के आधार पर हंद, हंदस और हनद, हनद शब्द है, हनद शब्द, और फिर उससे हिंदू कुश को जोड़ तक आते हुए अंत में आते हैं कि यह इतना पुराने शब्द की परंपरा है। मैं बहुत ज्यादा इसकी मीमांसा में नहीं जाऊंगा। एक ही शब्द पर अगर, या एक ही अवधारणा पर अगर मैं रुक गया, तो जैसा कि मैंने कहा, यह हिंदुत्व एक विमर्श मेरे लिए आज विषय भी है और वस्तु भी है। तो यह केवल विषय नहीं है, यह पुस्तक के रूप में एक वस्तु भी है। तो मैं कुछ और अवधारणाएं उन पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन इसी से जुड़ी हुई बात, जब हम भारतीयता की बात करते हैं, जब हिंदुत्व ही भारतीयता है, और इन दिनों भारत शब्द को लेकर तो एक बड़ा विवाद इस देश में विघ्न संतोषियों ने पैदा कर रखा है। जहां संवाद होना चाहिए वहां विवाद कर रखा है। लेकिन ठीक भी है, जहां प्रजातियां वर्षों से सोई पड़ी रहती है, वहां विवाद के द्वारा ही उनको जगाया जा सकता है, संवाद के लिए तैयार किया जाता है। भारत शब्द भी बहुत पुराना है, और यह एक मान्यता कि भारत केवल दुष्यंत के पुत्र भरत के कारण शब्द बना, यह सही जानकारी नहीं, ऐसा लगता है। और कुछ बड़े विद्वानों ने इस बात को कहा है। लेकिन भारतीय पुराणों में, इस देश के वाङ्मय में ऐसे अनेक उद्धरण है जो भारत शब्द के नामकरण को इससे बहुत पीछे, दुष्यंत के पुत्र भरत, यह एक संयोग है, एक रोचक संयोग है कि वे भी भरत थे, वे हमारे आदर्श थे। और उनके नाम पर ये देश का नाम पड़ा, यह कल्पना हमको बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि वे पूरे विश्व में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में थे। किंतु हमारे पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है, और वे
अनेक जो वायु पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, भागवत भी है। ये उद्धरणों में मैं नहीं जाऊंगा। भागवत पुराण में तो बहुत स्पष्ट ये लिखा है कि जो ऋषभ के पुत्र थे भरत, मनु के पुत्र थे नाभि, प्रिव्रत, और प्रिव्रत के पुत्र हुए नाभि, नाभि के पुत्र हुए ऋषभ, और ऋषभ के पुत्र हुए भरत। तो ये जो मनु की जो 5वीं पीढ़ी में जो भरत हुए, ऋषभ के पुत्र, उनके नाम पर ये इस देश का, इस भूखंड का नामकरण हुआ। लेकिन मत्स्य पुराण में एक और उल्लेख मिलता है, और वह वैदिक वाङ्मय से जुड़ता है, क्योंकि एक भरत अग्नि, भरत नाम अग्नि का भी है, जो भरताग्नि इस भूखंड में इस अग्नि के लिए कहा गया है। और वह पुराण कहता है कि भरणात् प्रजानां चैव मनुर्भरत उच्यते निरुक्त वचनश्चैव वर्षम तद भारतम स्मृतम। कि मनु को ही भरत कहते हैं पूरे विश्व का भरण करने के लिए। मनु जब पहली इस सृष्टि में उत्पन्न हुए, जिनसे पूरे मानव और मनुष्य उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संतति मनु, और मनु की संतति जो मनुष्य मानव कही जाती है, उस मनु ने ही इस विश्व का भरण पोषण किया था पहली बार। इसीलिए मनु को भरत कहते हैं, और मनु ही भरत था। इसीलिए जिस भूखंड में मनु पैदा हुए, उत्पन्न हुए, वे मनु के सारे वंशज, और जहां प्रारंभ हुआ वह भूखंड भारत कहलाता है। और इस बात को तुलसीदास ने बहुत आसान तरीके से भरत के नामकरण के बहाने कहा, विश्व भरण पोषण कर जो ही ताकर नाम भरत सोई। तो यह भारत के नाम की संकल्पना भी पूरे वैश्विक भरण पोषण तक जाती है। और इसलिए यह जो भारत नाम है, इसके पीछे इतना बड़ा एक चिंतन, एक ऐसा इतिहास, एक पूरी की पूरी अवधारणा छिपी हुई है, जो इस देश के नाम में छिपा हुआ है। और इसलिए यह जो भारत, जिसको हम सांस्कृतिक राष्ट्र कहते हैं, क्योंकि राष्ट्र को लेकर 2-3 बातें हमें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। और ध्यान में इसलिए रखनी चाहिए कि ये जो सामयिक विमर्श है, हम में से बहुत से मित्रों ने रविंद्रनाथ ठाकुर की एक छोटी सी पुस्तिका पढ़ी होगी, राष्ट्रवाद। और यह तथ्य भी मित्र लोग जानते होंगे कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अमेरिका और जापान के प्रवास के दौरान, पश्चिम के प्रवास के दौरान, अपने अनेक भाषण राष्ट्रवाद के विरोध में दिए, और वे सारे भाषण राष्ट्रवाद के विरोध में थे। हमारे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी जब उनको पढ़ते हैं, और नेशनल बुक ट्रस्ट ने उस पुस्तक को प्रकाशित किया है, तो भ्रम में पड़ते हैं कि राष्ट्रवाद की राष्ट्रकवि इतनी भर्त्सना करते हैं, इतनी निंदा करते हैं। चलिए हम उसको नाम राष्ट्रबोध दे दें हमारी अवधारणा के अनुसार, लेकिन अंततः वह आलोचना तो राष्ट्रवाद की ही है, नेशनलिज्म की ही है, राष्ट्रबोध की ही है। तब फिर हमें उसका क्या समाधान? तब उसका समाधान ये है कि जिस राष्ट्रवाद की रविंद्रनाथ ठाकुर निंदा करते हैं, जिस राष्ट्रवाद की अनेक विचारक निंदा करते हैं, उस राष्ट्रवाद की हम भी निंदा करते हैं। वह राष्ट्रवाद हमारा वरेण्य नहीं है, वह राष्ट्रवाद के हम समर्थक नहीं है, क्योंकि वह राष्ट्रवाद राजनैतिक राष्ट्रवाद है, सत्ता पर केंद्रित राष्ट्रवाद है। सत्ता की छतरी के फैलने और सिकुड़ने से वह राष्ट्र फैलता और सिकुड़ता है। जब राष्ट्र पराजित हो जाते हैं तो वह राष्ट्रवाद भी खत्म हो जाता है, राष्ट्रीयता भी वह खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में और उसके बाद
अनेक कृत्रिम राष्ट्रीयताएं पैदा हुई, अनेक कृत्रिम राष्ट्रीयताएं नष्ट हो गई, देशों के भूखंडों के टुकड़े हुए, क्योंकि वे राजनीतिक राष्ट्रवाद था, राजनीति आधारित राष्ट्रवाद था, और इसलिए देशों के बनने और बिगड़ने का, पैदा उत्पन्न होने का कारण केवल राजनीतिक सत्ता और एक स्वतंत्र भूखंड पर एक स्वतंत्र आधिपत्य, एक स्वतंत्र सत्ता होने के कारण ही राष्ट्र पैदा हो जाता है। यह अवधारणा थी राजनीतिक राष्ट्र। भारत ने सहस्त्रों वर्षों से, हजारों वर्षों से इस पर विश्वास नहीं किया, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर विश्वास किया। और इसके लिए महात्मा गांधी का एक कथन मैं जरूर यहां उद्धृत करना चाहूंगा। वे कहते हैं, यंग इंडिया 17 सितंबर 1925 में अपने लेख में, राष्ट्रवाद बुरी चीज नहीं है, बुरी है संकुचित वृत्ति, स्वार्थपरता और एकांतिकता, जो आधुनिक राष्ट्रों के विनाश के लिए उत्तरदायी है। इनमें से प्रत्येक राष्ट्र दूसरे की कीमत पर उसे नष्ट कर उन्नति करना चाहता है, एक को नष्ट कर स्वयं उन्नति करना चाहता है। भारतीय राष्ट्रवाद ने एक भिन्न मार्ग चुना। यह समूची मानवता के हित तथा उसकी सेवा के लिए स्वयं को संगठित करना, यानी पूर्ण आत्मा व्यक्ति की स्थिति को प्रकट करना चाहता है। तो यह जो कथन, भारतीय राष्ट्रवाद ने एक भिन्न मार्ग चुना, वह भिन्न मार्ग ही वह अंतर करता है जो आधुनिक राष्ट्रवाद, जो राजनीतिक राष्ट्रवाद के को प्रतिबिंबित करते हैं अपने प्रणाली में या अपनी निर्मिति में, और एक भारत जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिसे कहा जाता है, या जिसे भारतीय राष्ट्रबोध कहा जाता है, उसको प्रतिबिंबित करते हैं। और इसीलिए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भी और अनेक मनीषियों ने भी इस राष्ट्रबोध, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, गुरुजी के नाम से विख्यात मनीषी गोलवलकर जी ने इस राष्ट्रबोध को बहुत सुंदर तरीके से व्याख्यायित किया है। और वह संस्कृति पर आधारित राष्ट्रवाद है। इसलिए वह राजनीतिक कारणों से न नष्ट होता है, विकृत जरूर किया जा सकता है, वह धूमिल किया जा सकता है, वह दबाया छुपाया जा सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन उसकी मूल चेतना को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। यह इसकी एक अजस्र सनातन धारा है। यह क्यों नहीं नष्ट किया जा सकता? क्योंकि यह इसकी अजस्र एक सनातन धारा है। सनातन शब्द बहुत इन दिनों प्रचलित है, और सनातन को लेकर बहुत मूर्खतापूर्ण बयान भी हमने पिछले दिनों सुने हैं। जो द्वेष रखते हैं सनातन से, जो भारतीयता से द्वेष रखते हैं, जो इस हिंदुत्व से द्वेष रखते हैं, वे निश्चित रूप से इस तरह की बातें कहते आ रहे हैं। नई बात नहीं है, ये बहुत आरंभ से चली आ रही है। हमने यह स्वतंत्रता के आंदोलन के समय में भी देखा है, अभी भी देखा है, अभी हम इन दिनों में भी देख रहे हैं, लेकिन वह अनेक रूपों से सामने आती। एक उदाहरण के रूप में मैं अगर आपके सामने रखना चाहूं, लेकिन उससे पहले, उदाहरण रखने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इसलिए जब हम सनातन कहते हैं तो हम परिभाषा में उसे सीमित नहीं कर सकते। परिभाषाएं, जो विराट होता है, जो सनातन होता है, जो अनंत होता है, विभु, व्यापक, विराट, अनंत, या दर्शन की दृष्टि से अलग अलग पद हैं, लेकिन इनका एक भाव जो मन में आता है वह अपरिभाषेय होता है। परिभाषाएं बड़ा भ्रम पैदा कर देती हैं। एक गांव में एक बहुत छोटा बच्चा था, उसके पिताजी पहली बार शहर गए और पहली बार उन्होंने रेल देखी और देखा कि
कैसा ही मशीन है, एक रेल का इंजन देखा और हजारों आदमियों को ले जा रहा है, इतनी शक्ति है उसमें। उसने अपने घर पर आकर बताया, तो बच्चे को बताया, तो अब वह कैसा होता है इंजन, कैसा होता है, कितना ही बताएं वह समझ में नहीं पाएगा, उसको कैसे समझ में आएगा। तो उसने उसकी पहचान बताई कि बहुत काला सा होता है, बहुत बड़ा होता है और चलता जाता है और धुआं निकालता जाता है। अब उस बच्चे ने 4 उसके लक्षण समझ में आ गए। बहुत काला होता है, बहुत भारी भरकम होता है, चलता है, तेज गति से चलता है और धुआं उगलता जाता है। कुछ दिनों बाद वो बच्चे को शहर में लाए। उसके मन में था कि वो इंजन जरूर देखेगा, रेल इंजन। तो बस से उतरते ही उसको एक बहुत भारी भरकम स्थूलकाय कृष्णवर्णी काला आदमी दिख गया, सिगरेट पीता हुआ जा रहा था। अब बच्चे की परिभाषा 4 पहचान थी बच्चे की प्रमुख, कि बहुत काला होगा, काला व्यक्ति था, खूब बड़ा सारा होता है, तो वो भीम का शरीर था और चलता जा रहा था, तेज गति से चल रहा था और सिगरेट पी रहा था, धुआं छोड़ता जा रहा था। तो वो अपने पिताजी को बोलता है, इंजन जा रहा, रेल का इंजन जा रहा। बच्चे का दोष नहीं है। परिभाषाएं अतिव्याप्ति और अव्याप्ति की शिकार प्राय होती हैं और सनातन विभु व्यापक अनंत अछोर की जब हम परिभाषा करते हैं तो बहुत सी चीजें छूट जाती हैं, कुछ अतिरिक्त चीजें जुड़ जाती है। सावरकर ने हिंदुत्व की परिभाषा की, वीर सावरकर ने हिंदू की परिभाषा की, लेकिन उसमें बहुत सी चीजें छूट गई। आज हम उससे सहमत नहीं हो सकते। उनकी बड़ी आ सिंधु सिंधु पर्यंतम यश भारत भूमिका पितृभू पुण्यवश्चैव सवै भारत भूमिका, बहुत अच्छी परिभाषा थी। तात्कालिक समय में बहुत सी बातें उससे समझ में आ रही थी। एक राष्ट्रीय चेतना हमारे ध्यान में का तत्व उससे मजबूत हो रहा था। लेकिन मातृभूमि की बात करनी थी हमको, पितृभू हम नहीं कह सकते। हम तो गुरुजी ने जब कहा कि हम तो जो जिनकी पितृभूमि नहीं है, फादरलैंड नहीं है, केवल मदरलैंड है। फादरलैंड का मतलब जिनके पुरखे भी यहीं पैदा हुए हैं, लेकिन मदरलैंड जिनके यहाँ जन्म हुआ है, पुरखे कहीं भी रहे हों, लेकिन जिन्होंने यहाँ जन्म लिया है और इसके माँ की तरह इससे रिश्ता अपनाया है, माँ मानता है जिसको, इस मिट्टी को माँ मानता है, इसके महापुरुषों को, इसके तीर्थ स्थलों को, इसके स्थानों को, पुण्य स्थलियों को अपना मानता है, इसके इतिहास में गौरव व्यक्त करता है, उसके पुरखे कहीं भी हो, वह हिंदू है। इसीलिए उन्होंने मोहम्मद पंथे हिंदू, ईसा पंथे हिंदू इनकी परिकल्पना की। दीनदयाल उपाध्याय ने इस बात को कहा और इस मत को आगे बढ़ाया। इसलिए पितृभू के स्थान पर हम मातृभू की बात करने लगे। एक बहुत परिभाषा उससे पहले आई, पूज्य करपात्री जी ने भी इसका उल्लेख किया, गोषु भक्तिर भवेद यश्य प्रणवे च दृढ़ मृति पुनर्जन्मनि विश्वास है सवै हिंदू स्मृत है। अब गोषु भक्ति बहुत अनिवार्य चीज है। हम हिंदू लोग गौ भक्ति के प्रति अत्यंत कृतसंकल्प और दृढ़निष्ठ रहते हैं, लेकिन स्वयं सावरकर की गौ भक्ति हम सभी जानते हैं। तो परिभाषाएं कुछ प्रमुख लक्षणों को, ऐसे प्रमुख लक्षणों को जो सामान्यतः अन्यत्र नहीं पाई जाती है, उनको देते हैं। इसीलिए गुरु जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही और उनका वो उनके विचार नवनीत में भी संकलित है और उसमें अपरिभाष्य हिंदुत्व। उन्होंने कहा परिभाषा में हिंदू शब्द को विभू व्यापक को नहीं बांटा सकता, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे हैं, कुछ मापदंड ऐसे हैं, कुछ ऐसी सीमाएं हैं जिनके आधार पर 3 मापदंड उन्होंने बताए, जिसके आधार पर वह किसी भी मत का, पंथ का, किसी भी देश में जिसकी जड़ नाल गड़ी हो, यदि यहाँ भारत के प्रति श्रद्धा रखता है तो वह हिंदू है। और वे 3 जो उन्होंने ये कहा कि यह एक त्रिगुणात्मक मूर्ति है। एक मूर्ति एक है जिसके 3 मुख है, ऐसी त्रिगुणात्मक मूर्ति है
और जो राष्ट्र मंदिर के लिए बहुत आधार बनती है, आधारभूत वह मूर्ति बनती है। सबसे पहला जिस देश को अनंत काल से हमने अपनी पवित्र भूमि माना है, उसके लिए ज्वलंत भक्ति भावना का आविर्भाव, कि मैं इस भूमि के साथ एक भक्त के रूप में, मैं इसका भक्त हूं, इस भूमि का भक्त हूं, यह भावना होनी चाहिए। द्वितीय है साहचर्य एवं भ्रातृत्व भावना। इस भावना के रखने वाले जितने भी लोग हैं, उन सब में एक बंधुत्व का रिश्ता, एक संबंध रखना, क्योंकि वे माँ और बेटों में जैसे सहोदर बेटों में होता है, वो रखना। और तीसरा, तृतीय है राष्ट्र जीवन की समान धारा की उत्कट चेतना, जो समान संस्कृति एवं समान पैतृक समान इतिहास, समान परंपराओं, समान आदर्शों एवं आकांक्षाओं से उत्पन्न होती है। हमारी परंपराएं, हमारे आदर्श, हमारा समान इतिहास, इन सबको समेकित भाव से हृदय में सुझाना, यह इन लक्षणों से हम उसको पहचान सकते हैं। और इसीलिए जब हम इन परिभाषाओं के आधार पर न चलकर इन लक्षणों के आधार पर चलते हैं और हम हिंदुत्व को परिभाषित करते हैं, हिंदुत्व को समझते हैं, राष्ट्रीयता को समझते हैं, तो एक बहुत रोचक प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। और किस तरह जब नैरेटिव सेट हो जाते हैं, नैरेटिव बदल दिए जाते हैं, तो बड़े बड़े विद्वान और मनीषियों की बुद्धि भी उस बहाव में, उस झुकाव में आ जाती है। एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक भारत में आई और उसमें सामासिक संस्कृति की बात की गई। भारतीय संविधान में भी सामासिक संस्कृति की बात कही। कुछ अनुच्छेदों में भारतीय संस्कृति को सामासिक संस्कृति कहा गया। आज हम सुनते हैं गंगा जमुनी तहजीब। गंगा जमुनी तहजीब सुनकर हमको लगता है कि ये तो बड़ी मिश्रित संस्कृति की बात है और ये हमें स्वीकार्य नहीं है। किंतु एक सुंदर सा शब्द, सामासिक, बड़ा संस्कृत शब्द लगता है हमको। और जो कंपोजिट कल्चर एक शब्द आया, उसके लिए शब्द गढ़ा गया सामासिक संस्कृति। और स्वयं रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति की, भारतीय संस्कृति के बारे में जब लिखते हैं तो वो लिखते हैं कि भारत की संस्कृति सामासिक संस्कृति है। और इसके पीछे अवधारणा वही गंगा जमुनी तहजीब की है। भारत की संस्कृति को, उसकी सनातनता को खंडित करने के लिए, उसकी सनातनता को हम एक दूसरे दृष्टि से देखने के लिए या विकृत करने के लिए गंगा जमुनी तहजीब का मुहावरा गढ़ा गया। वस्तुतः इसको लेकर देश में भी एक विमर्श हुआ। और जब सामासिक संस्कृति शब्द के बारे में एक प्रख्यात विचारक गोविंद चंद्र पांडे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को लेकर अद्भुत कार्य किया, उन्होंने इसका प्रखर प्रतिवाद किया और उन्होंने ये कहा, और ये बात हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए, संस्कृति के अध्येताओं को ध्यान में रखनी चाहिए, कि उन्होंने ये कहा कि जो कुछ भी मिश्रण होता है वह सभ्यताओं के स्तर पर होता है, संस्कृति अमिश्रित रहती। और इसलिए भारत की संस्कृति में बहु सभ्यताएं हैं, अनेक सभ्यताओं का मिश्रण तो है, लेकिन भारत की मूल संस्कृति सनातन है। अंत में फिर अज्ञेय ने भी ये बात कही, और वह प्रसंग बहुत अधिक विस्तार में न जाते हुए मैं यहाँ यह जरूर जोड़ना, यह कहना चाहूंगा कि हमारी जो संस्कृति है वह निरंतर, और वह जो सनातनता है उसके बारे में पंडित विद्यानिवास मिश्र एक बड़ी गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि जब नदियों का प्रवाह मिलता है, एक नदी में दूसरी प्रवाह नदी मिलती है, तो जिस नदी का पाट और जिस नदी का वेग और जिस नदी का की फीडिंग स्रोत बड़े होते हैं, वे दूसरी नदियों को अपने में समाहित कर लेते हैं।
जहां जहां भी दो सभ्यताएं मिलेंगी उनमें संघर्ष भी होगा, लेकिन आगे जाकर अंततः छोटे वेग और प्रवाह वाली नदी बड़े वेग और प्रवाह और बड़े पाट वाली नदी में समायोजित हो जाती है। और हमारे संयोजक तो स्वयं प्रयागराज के हैं, वे तो जानते ही हैं इस बात को कि इस प्रयागराज के बाद कोई यमुना नहीं कहता, यमुना गंगा में ही समाहित हो जाती है। और इसलिए जब जब भी भारत गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है तो मेरा प्रश्न है कि गंगा जमुनी तहजीब क्यों, जो जमुना तो स्वयं गंगा में विलीन हो जाती है। अगर ये संस्कृति है तो गंगा कावेरी संस्कृति है, गंगा कृष्णा संस्कृति है, गंगा और सतलुज की संस्कृति है, ये हिमसागर संस्कृति है, हिमालय से लेकर सागर तक सनातन बहने वाली संस्कृति है। और अगर संस्कृति को एक नदी का नाम देना है तो ये गांगेय संस्कृति, न कि ये गंगा जमुनी संस्कृति, इसको गांगेय संस्कृति कहेंगे। अगर मिलन की बात कहेंगे तो इसको हिमसागर संस्कृति कहेंगे। ऐसी यह जो सांस्कृतिक अविच्छिन्नता है, यह सनातनता है, यह धारा में इस धारा के साथ बहती आती है। और यह पाठ भारत में धर्म के रूप में पढ़ा है, हमारे चिंतन में पढ़ाया गया। अखिलेश जी ने आरंभ में धर्म और अध्यात्म की चर्चा की, अध्यात्म की चर्चा की, और धर्म और अध्यात्म को लेकर एक बड़ा विमर्श पिछले दिनों एकेडमिक्स में, साहित्यिक जगत में एक नई पदावली उत्पन्न की गई, धर्मेतर अध्यात्म। और इसके प्रवर्तकों ने यह लिखा, स्पष्ट रूप से लिखा कि धर्म के आधार पर कुछ शक्तियां सत्ता में आ गई हैं, उनका विरोध करने के लिए हमें धर्मेतर अध्यात्म की एक अवधारणा देनी पड़ेगी। ये स्पष्ट लिखकर उन्होंने धर्मेतर अध्यात्म को कहा और किसी तरह से यह संकल्पना दी, यह अवधारणा दी कि किसी तरह से अध्यात्म को धर्म से अलग प्रतिपादित किया जाए, ताकि आध्यात्मिकता की बात, क्योंकि आध्यात्मिकता के बिना तो किसी भी विचारवान व्यक्ति का अध्यात्म का अर्थ ही जो है अपने अंदर देखना होता है। मैंने वो उदाहरण भी लिया है, वह घटना ली है कि जहां से मैंने अध्यात्म का वर्णन किया है कि वाराणसी से उरुवेला जाते समय 30 युवक, भद्रवर्गीय युवक थे और वे बड़े उन्मत्त हो रहे थे और वो कुछ ढूंढ रहे थे। गौतम बुद्ध जा रहे थे बिहार के लिए, तो उनको वो मिले 30 युवक और उन्होंने बुद्ध से कहा कि आपने किसी को देखा क्या, किसी को देखा क्या इस जंगल में। उर्वेला के घने जंगल थे और वे वन विहार के लिए आए थे। उनके साथ एक वेश्या थी और वे मौज मस्ती के लिए आए थे, और वो उनको नशे की हालत में छोड़कर उनके सारे गहने वगैरह आभूषण इत्यादि लेकर चंपत हो गई थी उसको ढूंढ। जब वे होश में आए तो उसको ढूंढ रहे थे। तो बुद्ध ने उनसे कहा, अपनी अपनी मोहक स्मृति और गंभीरता के साथ, गहन गंभीर स्मृति के साथ, अत्तानम किन्न गवेसय्यात, अपने को क्यों नहीं ढूंढते? अरे तुम किसको खोज रहे हो, स्वयं को क्यों नहीं खोज? और महावग्ग की इस कथा में ऐसा कहा जाता है, ऐसा लिखा है कि 29 युवकों की पूरे जीवन की दिशा बदल गई और वे 30 जो वैभव और भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, वो बुद्ध के अनुयायी। तो ये आभ्यंतर की जो खोज है वह अध्यात्म है, और इसको धर्म से काटने का षड्यंत्र, मैं इसे षड्यंत्र ही कहूंगा, बौद्धिक षड्यंत्र, जो सफल नहीं हुआ।
और इसीलिए मैंने वह धर्म और अध्यात्म के ऊपर लिखा, धर्मेतर अध्यात्म को लेते हुए, कि धर्म के कारण ही अध्यात्म पूरे देश में व्यक्ति व्यक्ति, मनुष्य मनुष्य, अशिक्षित से अशिक्षित, असाक्षर से असाक्षर व्यक्ति के मन में जो अध्यात्म समाया है, वह पोथी पानों और शास्त्रों के आधार पर नहीं गया, वह उस धर्म संस्थान के आधार पर ही गया। वह भारत का जो यह आध्यात्मिक चिंतन है, यह उस धर्म के माध्यम से, वह मंदिरों के माध्यम से, वह कथाओं के माध्यम से, वह मूर्ति के माध्यम से, वह पुराणों के माध्यम से, वह कथाओं के माध्यम से, वह ऋषि के प्रवचनों के माध्यम से, लोक कथाओं के माध्यम से जो धर्म केंद्रित होती थी, उनके माध्यम से ये अध्यात्म का संदेश गया। और यह आध्यात्मिक संदेश ही इस राष्ट्र की, उस भारतीयता की पहचान को बनाता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि भारत, जब कहा जाता है कि भारत अध्यात्म प्रधान देश है, तो इसका अर्थ यह है कि यह एकमात्र देश है जो भौतिकता के साथ अध्यात्म को भी साथ जी लेकर चलता है, अकेले भौतिकता का चिंतन नहीं करता, अकेले आध्यात्मिक। इसलिए जब ये कहा जाता है कि भारत आध्यात्मिक देश है या अध्यात्म प्रधान देश है, इसका अर्थ यही है कि यह भौतिकता विरोधी देश है, ऐसा कभी अर्थ नहीं होता। यह भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता को लेकर चलता है, यह भौतिकता को भी अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से देखने वाला देश है। और इसीलिए को भी अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से देखने वाला देश है। जी 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 सर, बोलते रहिए, बोलिए सर, कंटिन्यू। अच्छा, हाँ, तो इसलिए यह जो दृष्टि है, इसलिए कई बार यह बात भी कहना इसलिए जरूरी है कि कई बार यह कहा जाता है कि भारत भौतिकता विरोधी देश, और एक बहुत बड़ी भ्रामक धारणा दीनदयाल उपाध्याय ने अपने एक लेख में लिखी है कि इसका अर्थ यह नहीं है, क्योंकि हम, और बहुत स्पष्ट, वह उद्धरण लंबा है इसलिए मैं यहां पढ़ूंगा नहीं, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय ये कहते हैं कि हमारा यह कहने का आशय है कि हमने भौतिकता को आध्यात्मिकता के साथ देखा है, आध्यात्मिकता को भौतिकता से काट कर नहीं देखा। और भारतीयता समग्र आभासी द्वंद्वों को, भारतीयता का नाम ही समग्र दृष्टि है, एकात्मक दृष्टि है। जिस आरंभ में अखिलेश जी ने एकात्मकता की चर्चा की, एकात्म बोध की चर्चा की, वही मूलतः भारतीयता का स्वर है, जो सारे विरोधों को, जो उत्तर और दक्षिण को, गोरे और कालों को, स्त्री और पुरुष को, ये जो श्रमिक और पूंजीवादी को, समाजवादी और पूंजीवादी को, हिंदू और मुसलमान को, गोरे और काले को, उच्च वर्ण और अधम वर्ण को, जो ये बंटवारा किया जाता है, उत्तर और दक्षिण को, शहरी और ग्रामीण को, आदिवासी और मूल निवासी और आक्रमणकारी को, ये सारे जो विखंडनकारी जो सिद्धांत बनाए जाते हैं, नैरेटिव सेट किए जाते हैं, ये सब विरोधी नहीं है, ये पूरक हैं, ये एक दूसरे के प्रति पूरक हैं। इसलिए स्त्री पुरुष की विरोधी नहीं है, वो उसकी पूरक है। दक्षिण उत्तर का विरोधी नहीं है, उसका पूरक है। वाम दक्षिण का पूरक है। ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, और यह संपूरकता ही संपूर्णता जो बनती है, यही भारतीयता है, यही वह भारतीयता है जो योगी और विचित्र जीव जंतुओं के साथ रहने वाले, भभूति रमाने वाले, शमशानवासी, औघड़ शिव को अनिंद्य सुंदर सौंदर्य वाली राजमहलों में पली भगवती साक्षात श्री पार्वती से संयोजित कर देते। यह समत्व ही वह एकत्व है, और यही भारतीयता का मूल स्वर है। और इसीलिए यह जो परस्पर विरोधी जो कथन है, जिनको हम बांट कर देखते हैं, वो बांट कर देखने की प्रवृत्ति अंततः व्यावहारिक रूप में टुकड़ा टुकड़ा गैंग में परिवर्तित हो जाती है। जो विखंडन है, विखंडनवाद है, उसकी जो व्यावहारिक परिणति टुकड़ा टुकड़ा में हो जा गैंग में होती है, वह चिंतन किस तरह से भारतीयता को खंडित करने के लिए, भारतीयता को तोड़ने के लिए उपक्रम करता है। तो इसीलिए जो आध्यात्मिकता है, वह आध्यात्मिकता भी
भौतिकता के साथ है। और इसीलिए जब जब भी इस देश में, और ये मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगा कि आध्यात्मिकता और भौतिकता की मैं चर्चा जो कर रहा हूं, वह मेरी इस चर्चा का अंतिम निष्कर्ष या अंतिम बिंदु इसलिए भी है कि विश्व इतिहास में जितनी भी सभ्यताएं एकांगी रही, वे या तो नष्ट हुई या विकृत हो गई। जो पूरी तरह एकांततः भौतिकता पर आधारित संस्कृतियां थी, चाहे वे यूनान और रोमन की रही हो। एथेंस का भव्य वैभव हमने किताबों में पढ़ा है, रोम का वैभव हमने पढ़ा है, हमने लंका का वैभव भी पढ़ा है। स्वर्ण स्वर्ण की लंका भी थी। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जो जिनके नाम में ही सोना था, ऐसा देखा, वे चरम भौतिकवाद की निष्पत्तियां थी और वे अंततः नष्ट हो। भारत में एक कालखंड आया जब भौतिकवाद की उपेक्षा हुई और वह आध्यात्मिकता में ही लीन हो गया। जो राष्ट्र की शक्तियां होती है, जो भौतिकता से सीमाओं की, राष्ट्रीय अर्थनीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, राज्य व्यवस्था, और जिसमें आपने आरंभ में कहा था संभवतः आणविक राज्य के जो अंगों की बात कही थी, जिसमें सारे राजनय आ जाते हैं। चाणक्य ने जिस अर्थनीति की बात की जिसमें 7 अंग आ जाते हैं। जब उस आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर होकर हम केवल आध्यात्मिक दृष्टि पे रहे और केवल शास्त्रों की टीका, भाष्य, रोमन संचर्मणा और वाद विमर्श में ही रहे, तब हम टूटे तो नहीं क्योंकि हम आध्यात्मिकता पर केंद्रित थे, लेकिन भौतिक दृष्टि हमारी खंडित हो गई थी, दुर्बल हो गई थी, धूमिल हो गई थी। इसलिए हम 800 वर्षों तक पराजय की कालिमा में रहे। सौभाग्य ये था कि हमने अध्यात्म को नहीं छोड़ा, इसलिए जीवित रहे, प्राण बचे रहे। और इसीलिए ये आध्यात्मिकता और भौतिकता, इन दोनों का संगम मिलकर एक जो राष्ट्र दृष्टि बनता है, हिंदुत्व बनता है, हमारी संस्कृति का एक संपूर्ण स्वर बनता है, एक भारतीय चेतना बनती है। यह हिंदुत्व की दृष्टि का एक स्वर है, केंद्रीय स्वर इसे न भी कहें तो इसे समझने का, देखने का एक दृष्टिकोण प्रदान करती है। और इस दृष्टि से हम अपनी चीजों को अपने अंदर देखते हुए, अंतर्मुख होते हुए देखें, बाहर भी देखें, न केवल बाहर देखें, अंदर भी देखें, न केवल अंदर देखें, बाहर भी देखें, अंदर और बाहर दोनों देखें, अनुभव और जगभव दोनों को देखते हुए, क्योंकि अनुभव को देखना भी अधूरा है, जगभव को देखना भी अधूरा है। ज्ञान को भी देखें और विज्ञान को भी देखें, लोक को भी देखें और शास्त्र को भी देखें। केवल लोक पर आधारित रहना, शास्त्र की उपेक्षा करना भी अधूरा है। केवल शास्त्राधारित रहना, लोक की उपेक्षा करना, यह भी अधूरा है। ये संपूर्णता, समग्रता और एकात्मकता की दृष्टि को स्वीकार करते हुए मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। आप सभी का पुनः अभिवादन करता हूँ और अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। अद्भुत और अद्भुत, अविस्मरणीय और पूरी तरह वैदुष्य से भरा हुआ यह उद्बोधन और पाठ है। उसको पढ़ के ही लगता है कि वो अद्भुत ग्रंथ है। और जो आपका वैदुष्य है, आपकी जो चेतना है, और वो इतनी विराट है कि जिसको शब्दों में नहीं समाया जा सकता, उसके लिए पुस्तक की ही आवश्यकता है। और आप एक पुस्तक का प्रणयन ही किए हैं, क्योंकि इसको मर्यादाओं में, शब्दों में, ये शब्दातीत है, मर्यादातीत है, परिधि से परे है। और उस ऐसे जटिल विषय को आपने शब्दों का स्वरूप और आकृति दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मन तो सर बिल्कुल नहीं भरा है। किताबें हमारा सहारा होंगी, प्रिंट आउट सहारा होगा, ये निकलेगा। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी पुस्तक
प्रयाग विश्वविद्यालय की के पुस्तकालय की शोभा बने। अब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं अपनी शब्द सामर्थ्य खो रहा हूं इस आख्यान के लिए, क्योंकि अद्भुत था। आपने हिंदुत्व की नैसर्गिकता स्थापित की और सारा मैंने ये लिखा, कौन सा शब्द छोड़ूं और किस पर टिप्पणी करूं ये छोड़ देता हूं श्रोताओं पर, और मैं स्वयं पाठक बन के ही पढ़ूंगा तो आपको आत्मसात कर पाऊंगा और शब्दों का स्पर्श मेरे मन और हृदय को छुएगा, तभी एकाकार हो पाएगा। आपका बहुत बहुत आभार और आत्मीय आभार, पूरे लोक पहल के परिवार के तरफ से आभार। हमारे संयोजक डॉक्टर विजय सिंह जी हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं डॉक्टर विजय सिंह जी? एक संक्षिप्त टिप्पणी मैं चाहूंगा अब डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी से, जो चीन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी। इसके बाद धन्यवाद डॉक्टर हर्षमणि जी। बहुत बहुत आभार सर। सर को सुनना अपने आप में सौभाग्य है, और सर ने जिस तरह से हिंदुत्व को, भारतीय संस्कृति को, अध्यात्म को एक दूसरे से बांधे रखा और एक दूसरे का पर्याय ही बताया, वास्तव में यही है हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान। अभी मैं यहाँ पिछले 12 वर्षों से चीन में हूँ। यहाँ पर चीन में भारत के लिए इंतु शब्द है और हिंदू के लिए भी इंतु शब्द है। हिंदू और भारत दोनों के लिए चीनी भाषा में एक ही शब्द दिया गया है, क्योंकि इन्हें चीनी विद्वानों का ही मानना था भारत मतलब हिंदू, हिंदू मतलब भारत। इसके अलावा जो हमारी संस्कृति थी, आज से ईसा पूर्व जो 4वीं-5वीं शताब्दी में जो भारत का नाम था, चीनी लोग अपने देश को बोलते हैं चोंगको, चीनी भाषा में, चाइना नहीं बोलते हैं। तो उनका कहने का अर्थ है कि जो उनकी देश है चीनी लोगों का, वह विश्व के केंद्र में है और इसको वे लोग स्वर्ग बोलते हैं। और जब उन्हें भारत के बारे में पता चलता है तो अभी वे भारत को एक नया नाम देते हैं, पश्चिम का स्वर्ग। पूरे चीनी साहित्य के इतिहास में, चीनी संस्कृति के इतिहास में चीनी लोगों ने भारत को छोड़कर किसी भी देश को स्वर्ग की संज्ञा नहीं दी है। और हमारी इसी सांस्कृतिक विरासत का यह है कि 20वीं शताब्दी में चीन के राजदूत हैं अमेरिका में, हुश, बहुत बड़े दार्शनिक हैं, उन्होंने कहा था कि भारत ने चीनी सीमा पर एक भी सिपाही भेजे बिना 2000 वर्षों तक सांस्कृतिक रूप से राज किया। यह बात चीन कह रहा है। और चीन क्या है? तो जो विश्व की 4 महान सभ्यता है उसमें से एक सभ्यता है, और वह देश यह कह रहा है कि 2000 देश तक भारत ने हमारे इस पर सांस्कृतिक रूप से राज किया। तो यह कितनी बड़ी बात है और कितना हमारे गर्व सम्मान की बात है। हमने क्या किया? हमने जो हमारी पुरातन संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति थी, हिंदू संस्कृति से हम कह रहे हैं, हमने उसका परित्याग कर दिया। सर ने जिस तरह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों को जोड़े रखा, हमारी जो संस्कृति है, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने 4 पुरुषार्थ बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इसमें देखिए कितना सामंजस्य है। यहाँ पर अर्थ और काम जहाँ पर भौतिक सुख को परिलक्षित करता है, वहीं पर धर्म और मोक्ष आध्यात्मिक सुख को परिलक्षित करता है। मतलब हमारे पूर्वज जानते थे कि आपको जीवन जीना है, जीवन रहना है, तो हम न धार्मिक सुख को छोड़ सकते हैं, न आध्यात्मिक सुख को छोड़ सकते हैं, और जो छोड़ेगा उसका नाश हो जाएगा। जिसका सर उदाहरण दिया, पश्चिमी सभ्यताओं ने आध्यात्मिक सुख को छोड़ा, केवल भौतिक को पकड़े रखा, उनका विनाश हो गया। हमने भौतिक को छोड़ दिया, आध्यात्मिक को पकड़े रहे, जीवित तो रहे, लेकिन हमारी संस्कृति पद्दलित होती गई। जो हमारा सीमा था आज सिकुड़ कर रह गया है। तो यह दोनों को आवश्यक है कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक और भौतिक जो हमारी दोनों हैं, उनको दोनों को रखा जाए। और अभी भी भारत में, विश्व में, अभी 13 सालों से यहाँ पर हूँ, तभी चीन में जो भी विद्वान मिलते हैं हमसे, आप भारतीय हैं, आपको वेद आती है, आपको उपनिषद आता है, पुराण आता है, हम उपनिषद का इस पुस्तक का अनुवाद कर रहे हैं, आप मुझे सहायता कर दें। भारत पूरे विश्व का सबसे जो पहला व्याकरण है पाणिनि व्याकरण, आप उस पर तो हमारी कुछ सहायता कर दें। तो एक मन में थोड़ी लज्जा की भावना भी आती है कि उतनी भी संस्कृत नहीं आती है। पिताजी संस्कृत के प्रोफेसर रहे, तो वो अपने स्तर पर थोड़ा बहुत कुछ सीखा, कुछ जाना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारत से बाहर हमारी जो पहचान है भारत की, वो हमारी वेदों से है, हमारी पुराणों से है, हमारी उपनिषदों से है, और हमने इनका परित्याग कर दिया। और वर्तमान में सरकार ने क्या किया? जो हमारी भारत में हिंदुत्व शब्द को एक तरह से कहें तो गाली के रूप में लिया जाने लगा, सेकुलर शब्द को बैठा दिया गया।
हमें मतलब एक हीन भावना ग्रसित कर दी गई कि नहीं भाई आप हिंदू में तो मतलब नहीं, आप इस समाज के लिए उचित नहीं है। तो वर्तमान समय में यह जो सर की पुस्तक है वह ज्यादा आवश्यक है, ज्यादा इसकी प्रासंगिकता है कि हम अपने गौरवशाली अतीत को, विरासत को जाने, पहचाने और हिंदुत्व से ही, हमारी सनातन संस्कृति से ही, हमारी वैदिक धर्म से ही एक जो सहिष्णु समाज का निर्माण है वह संभव है। अन्य किसी संस्कृति से हमारे भारत में एक सहिष्णु समाज के निर्माण संभव नहीं है। तो मैं यही कहूंगा विशेष रूप से हम युवाओं को इस पुस्तक का निश्चित अध्ययन करना चाहिए और एक सहिष्णु भारत बनने में, एक सनातनी भारत बनने में, एक वैदिक भारत की पुनर्स्थापना में अपना आंशिक सहयोग दें। बहुत बहुत आभार सर। बहुत बहुत आभार आपका। आपने तो पूरी मीमांसा ही प्रस्तुत कर दी, लेकिन सर को सुनना एक सुंदर कविता पढ़ना जैसा था जो चेतना पर छाए धुंध को मिटा देता है। अब मैं क्या कहूँ, शब्द बहुत सीमित हो जाते हैं, शब्द की अपनी भी मर्यादा है, अपनी कहने का तरीका है। शब्द की संवेदना भी संकुचित कभी कभी हो जाती है जब विराट का साक्षात्कार करना पड़ता है और विराट को कुछ परिधि में लेना पड़ता है, उसकी सीमा निर्धारित करनी पड़ती थी। अद्भुत व्याख्यान। मैं इतना ही कहूंगा कि सर की यह पुस्तक, मेरा बस चले मैं शिक्षा मंत्री होता तो पूरे विश्वविद्यालय में इसे पढ़ने के लिए लागू कर देता, क्योंकि यह हिंदुत्व पर विमर्श, यह आधुनिक युग की रामचरितमानस है, जिसमें राम की मर्यादा भी है, कृष्ण का विवेक भी है और शंकर का मानस भी है। तीनों का कंपोजिट रूप है, तीनों को का समीकृत स्वरूप है और पूरी भारतीयता इसमें ध्वनित होती है, भारतीयता इसमें अभिव्यक्ति पाती है। तो अद्भुत है। हम लोग सर का भी समय बड़ा कीमती है। अब मैं अर्थशास्त्री, साहित्यकार बड़ा विपरीत होता है, ऐसे अपने अर्थशास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी को आमंत्रित करता हूं आज के औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए। डॉक्टर हर्ष जी। धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी। जिस मनीषी महान भाव श्री इंद्रशेखर तत्पुरुष जी का आज इतने गहन और समीचीन और सर्वकालिक विषय पर व्याख्यान प्राप्त हुआ, और जैसा कि आपने बताया कि एक जो पुस्तक सर ने लिखी कि हिंदुत्व एक विमर्श, और मुझे लगता है कि इस पुस्तक की बिल्कुल आवश्यकता है। और बीच बीच में ऐसे व्याख्यान न केवल आने वाली पीढ़ी को दिग्भ्रमित होने से बचाते हैं, बल्कि आप जिस पथ पर चल रहे हैं उस पथ पर और मजबूती से खड़े रहना सिखाते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो श्री इंद्रशेखर तत्पुरुष जी की ये पुस्तक है, ये इस भ्रम के बाजार में एक जो तसल्ली देने की कि क्या हिंदुत्व है और क्या उसकी सनातन परंपराएं हैं, उस दिशा की एक पुस्तक है। मैं सर के ही व्याख्यान को और सर की पुस्तक की कुछ लाइन से ही को याद करता हूं, तो मुझे याद आता है कि वो तुलसीदास जी का जिक्र करते हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोई, तय कर नाम भरत अस होई। और यहाँ से वो एक जो चित्र उभरता है कि यद्यपि इस बात की गुंजाइश है कि कौन भरत था, लेकिन भरत एक लड़का है जिसका दृश्य उभरता है कि जो खेलते समय शेर के दांत गिन रहा है। ये एक अग्नि का जो एक स्वरूप है जो हमें ले जाता है कि वाकई सनातन क्या है। भारतीय राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और सनातन, मुझे लगता है कि एक वैज्ञानिक पद्धति है। और ये एक वैज्ञानिक पद्धति, जैसा कि व्याख्यान में भी जिक्र आया कि द्रव्य और उसके संरक्षण के नियम, तो मुझे आइंस्टीन के समीकरण का उदाहरण याद आता है जिसमें वो कहते हैं कि E बराबर mc²। और मुझे लगता है कि जो भारतीय सनातन है, जिसको कहते हैं कि यहाँ न कोई प्रथम है और न कोई अंतिम है, बल्कि ये सनातन है, ये हमें उसी वैज्ञानिक पद्धति की पराकाष्ठा की ओर ले जाता है जहां पर E बराबर mc² हो जाता है। दूसरी बात जो
कहीं के यद्यपि वक्तव्य इतना बृहद और इसमें सूक्ष्म से समष्टि, व्यष्टि से समष्टि तक की व्याख्या की गई, और मेरी भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उन अलग अलग बिंदुओं को, लेकिन कुछ बिंदुओं जो हमारे साथ जुड़े, क्योंकि ये उद्बोधन हमेशा इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहता है, तो जिसकी हम मीमांसा भी सरल रूप में भी करना चाहेंगे। एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो नदियों का जो उद्गम है, जहाँ पर हमने कहा कि भारत में नदी संस्कृति की बात आती है, और गंगा जमुना संस्कृति वास्तव में इस नदी संस्कृति का विरोध स्वरूप है। गंगा में मिलकर सभी गंगा हो जाती है, और नदी संस्कृति यानी नदी हमें सनातन मॉडल की ओर ले जाती है। नदी के आसपास जमावड़ा है, नदी के पास उपजाऊ मिट्टी है, नदी के पास खेती होती है, नदी के पास लोग जीवन यापन करते हैं, नदी के साथ जुड़ी हुई हमारी परंपराएं हैं। नदी ही इस भौगोलिक संस्कृति, इस भौगोलिक भूमंडल को एक आयाम देता है, मानसून इसकी रूपरेखा तय करता है। तो नदी संस्कृति जो है वो एक वाकई एक सनातन संस्कृति की ओर ले जाता है। एक बात और उद्बोधन में आई कि भौतिकतावाद बनाम आध्यात्मिकता के बाद ये अक्सर एक बड़ा चर्चा का विषय रहता है कि क्या इस तरफ। तो मुझे याद आता है कि एक पुस्तक लिखी गई गुड्स फ्रॉम द ईस्ट, जिसमें 16वीं शताब्दी के आसपास भारत में किस तरीके का मेघना नदी के किनारे लोग जीवन यापन कर रहे हैं। वो सूत काटते हैं और मेघना नदी के किनारे नाव को कतारों से जोड़कर लोग जो है सूत को काटते हैं। और ये जो जलवायु है वो नदी के किनारे है, तो ह्यूमिडिटी चाहिए, क्योंकि ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो कपड़ा टूटेगा। और ये काम, बुनने का काम बच्चे करते हैं, महिलाएं करती हैं, घर के बड़े पुरुष दूसरे काम करते हैं। तो आप देखें कि कहीं भी ऐसा कोई गतिरोध, मुझे भी नहीं लगता कि कहीं ऐसा गतिरोध है कि भौतिकतावाद बनाम आध्यात्मिकतावाद, बल्कि यह एक जो एक प्रवाह है, इस प्रवाह को किस तरीके से सतत बनाया जाए। मुझे राजस्थान से ही संबंधित एक विद्वान का नाम आता है, प्रोफेसर राजकृष्ण, जिन्होंने एक अवधारणा दी, हिंदू ग्रोथ रेट की संकल्पना दी, और उन्होंने कहा कि एक हिंदू के अंदर एक संतुष्टि का भाव आता है, और वो जो संतुष्टि का भाव है, इसीलिए इसे उन्होंने हिंदू ग्रोथ नाम दिया। यद्यपि जीडीपी के आंकड़ों में इसे इसलिए कहा गया कि ये सबसे न्यूनतम ग्रोथ है, लेकिन प्रोफेसर राजकृष्ण ने जो बात को उद्घोलित किया वो ये था कि ये जो अवधारणा है ये वास्तव में आत्मसंतुष्टि की अवधारणा, और ये भौतिकवाद और आध्यात्मिकता का सर्वोच्च स्तर का संतुलन है, और इसीलिए ये सनातन की ओर ले जाता है। बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक और अर्थशास्त्री हुए प्रोफेसर जेके मेहता, जिन्होंने इसको थ्योरी ऑफ वांटलेस से भी इस विचारधारा की पुष्टि की, जिसको प्रोफेसर राजकृष्ण ने कहा। तो आप ये देखें कि इस तरीके से एक जो बात जो सबसे सर ने बहुत अच्छी कही, और मुझे लगता है कि इस बात का लगभग होना चाहिए कि जो अध्ययनशीलता से जो परहेज एक जनरेशन का जो चल रहा है, जिसकी वजह से ये धूमिल चीजें हो जाती हैं, मुझे लगता है इसमें कुछ प्रयास श्री इंद्रशेखर तत्पुरुष जैसे लोगों का भी होना ही चाहिए कि वो समय समय पर इस यज्ञ में, इस समारंभ में अपनी आहुति, चाहे पुस्तक के माध्यम से, उद्बोधन के माध्यम से, विचारों के माध्यम से संप्रेषित करते रहें, और एक आने वाली पीढ़ी को उसके लिए एक माकूल चीजें मिलती रहे कि वो इस भ्रम के बाजार से अपने आप को किस तरीके से बचा सके। मुझे लगता है कि इस व्याख्यान को, ये एक ऐसा व्याख्यान है जिन्होंने एक बार फिर पुनः जो हमारे 5 प्रतिष्ठान हैं उनकी इस विचारधारा को एकीकृत, समेकित रूप से प्रस्तुत किया। मैं आज के इस उद्बोधन के लिए श्री इंद्रशेखर तत्पुरुष जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आज हमारे साथ लोक पहल के संयोजक जी डॉक्टर वीके सिंह भाई साहब भी जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। चीन से बड़े भाई के रूप में डॉक्टर विवेक मणि जी, जो
हम लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं और बिल्कुल सहयोग करते हैं और बिल्कुल एक नए आयाम अपने विचारों से बिल्कुल एक नया आयाम इस प्लेटफॉर्म पे चुनने वाले तमाम विद्यार्थियों, शोध छात्रों का बिल्कुल मार्गदर्शन करते हैं, ऊर्जा देते हैं, युवा हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार मैं प्रकट करता हूँ। इस कार्यक्रम के कुशल संयोजन के लिए हमेशा की तरह रूपरेखा बनने से लेकर और जिनका वक्तव्य होना है उनके संयोजन के लिए डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी, इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म को सजाने के लिए भगिनी कनिष्का जी जो मेरठ से अभियांत्रिकी संस्थान से जुड़ती हैं हमारे साथ, उन सबका भी बहुत बहुत आभार। इस आभासी मंच पर जितने भी लोग हमको फेसबुक पर, हमको यूट्यूब पर जो भी सुन रहे हैं और बाद में भी जो श्रोता इस पाठ्य को सुनेंगे, उन सभी का बहुत बहुत आभार। डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हर्ष जी, आपने बहुत सुंदर सर का धन्यवाद ज्ञापन किया और इसी मीमांसा को आपने समर्पित किया और सर को बहुत बहुत आभार, आपको भी बहुत बहुत आभार। हम लोगों के साथ डॉक्टर ऋषिकेश जी जुड़े थे, मैंने इनका नाम पैनल के लिए दे रखा था लेकिन संभवतः देर से होने के कारण कनिष्का जी नहीं जोड़ पाई होंगी। भगिनी कनिष्का जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जो हमको तत्परता से जोड़ती हैं, लिंक आता है और हम लोग सभी जोड़ते हैं। डॉक्टर इंदु शेखर तत्पुरुष जी का बहुत बहुत आभार, डॉक्टर विवेक मणि जी का बहुत बहुत आभार जो चीन से पता नहीं समय की कौन सी बेला होगी लेकिन वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा हमारा लोक पहल का मार्गदर्शन करते रहते हैं। हमारे लोक पहल हमारे परिवार के अंग है, इसलिए उनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। उनकी विद्वत्ता भी अद्भुत है, अपूर्व है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। और आज के व्याख्यान के लिए इंदु शेखर तत्पुरुष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कनिष्का जी से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम का समापन करें। कनिष्का जी। जी सर। जी ओके।